जग्गू और रानो की हमेशा की तरह आपस में लड़ाई हो रही थी। मैंने तो सोचा था कि शादी करके कुछ सुकून की जिंदगी गुजारूंगा, मगर मैं क्या जानता था कि शादी से पहले वाला सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी तुमसे शादी हो गई। मैं तो शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा शादी करके बहुत खुश हूँ। शादी के बाद एक भी दिन तुमने सुख का नहीं दिखाया। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि मुझे नौकर रख कर दोगे और सारी जिंदगी मुझे ऐश करवाओगे, मगर अब देखो सारा दिन तुम मुझसे घर के काम करवाते रहते हो और ऊपर से हर वक्त मुझे बातें भी सुनाते रहते हो। किस्मत तो मेरी फूटी थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। कितने अमीर अमीर घरों से रिश्ते आ रहे थे, मगर मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी कर ली। जरा बताओ तो, मुझे सुख कौन सा दिया है तुमने आज तक। ना तो तुम अच्छा कमाते हो, ना तुम्हारे पास अच्छा घर है, बस सारा दिन रोटियां तोड़ने से गर्ज है तुम्हें। मुझे तो लगता है घर आकर मैं गलती कर देता हूँ। मुझे बाहर ही रहना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ हाँ, तो चले जाओ ना, तुम्हें बुलाता कौन है, खुद ही आ जाते हो मुंह उठाकर। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। 2 पल तो सुकून के नसीब होते नहीं, घर बैठकर क्या करूँगा। ये सब कहकर जग्गू चिढ़ा घर से बाहर चला जाता है। जग्गू और रानो की शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती थी। जग्गू सारा सारा दिन घर से गायब रहता, उसको तो बस दोस्तों की फिक्र थी। सारा दिन वो दोस्तों के साथ बैठा रहता और रात को देर से घर लौटता। मगर रानो भी कुछ कम ना थी। अगर कभी जग्गू जल्दी घर आ भी जाता तो वो उससे लड़ने लगती। इसी चक्कर में वो वापस चला जाता। रानो हमेशा जग्गू को गुर्बत के ताने देती रहती। जग्गू और रानो की लड़ाई के बारे में पूरा मोहल्ला जानता था। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी रानो के पड़ोस में रहती थीं। एक रोज उन दोनों ने सोचा कि वो जाकर जग्गू और रानो को समझाएंगी, क्योंकि रानो और जग्गू के झगड़े की वजह से मोहल्ले वालों पर भी बुरा असर पड़ता था और मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो चुका था। इसीलिए गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी रानो के पास जाती हैं। रानो बहन, हमें तुम लोगों से एक बात करनी थी, मगर लगता है जग्गू भैया घर पर नहीं है। अरे गोरी बहन, मेरा निकम्मा पति कभी घर पर नजर भी आया है तुम्हें? वो तो बस सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ही रहता है, घर की तो उसको कोई फिक्र नहीं है। हाय हाय रानो बहन, अपने पति के बारे में कोई ऐसा बोलता है? गोरी बहन, जब पति ऐसा होगा तो पत्नी यही कहेगी ना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जग्गू भी घर आ जाता है। लो, आ गया मेरा निकम्मा पति घर। अब कर लो बात जो करनी थी। रानो, अपनी जुबान को जरा लगाम दो, किसी के सामने तो जरा तमीज कर जाया करो। बस ये कहने की देर थी कि रानो और जग्गू आपस में फिर से झगड़ा करने लगते हैं, और वो ये भी ख्याल नहीं करते कि पास कोई बैठा है। गौरी और लूसी की तो वो बात ही नहीं सुनते, इसीलिए वो तंग आकर अपने घर वापस चली जाती हैं। इसी तरह जग्गू और रानो कभी किसी की बात नहीं सुनते थे। जो भी उनको समझाने की कोशिश करता, वो खुद ही थक हार कर वापस चला जाता। एक रोज उनके जंगल में कोई उल्लू रहने के लिए आ जाता है। वो उल्लू किसी दूसरे जंगल से आया था। उसका नाम टोनी था। टोनी उल्लू बहुत ही शातिर था। उल्लू वहाँ किराए पर रहने के लिए आया था और उस घर का मालिक एक तोता था। तोता उल्लू से कहता है, उल्लू भैया, कैसा लगा आपको ये घर? जी, ये घर तो बहुत अच्छा है। मुझे तो घर काफी पसंद आया। उल्लू भैया, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ तोते भैया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उल्लू भैया, आप अपने जंगल से यहाँ रहने के लिए क्यों आए? दरअसल मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे बस कुछ ही महीनों का काम है। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई रहने के लिए तो शायद मैं यहीं आ जाऊँ। उल्लू भैया, हमारे जंगल के सभी पक्षी तो बहुत ही अच्छे हैं, आपका यहाँ जरूर दिल लग जाएगा। हाँ तोते भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा तोते भैया, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। बाकी तो मुझे इस जंगल का सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मगर यहाँ आते हुए मैंने नुक्कर वाले घर से लड़ाई की आवाजें सुनी थी। वो सुनकर मुझे जरा परेशानी हुई। अरे वो तो जग्गू और रानो का घर है। वो तो 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं, उनकी लड़ाई से आप परेशान मत होना। बस हमारे जंगल में एक वही हैं जिनके घर में लड़ाई चलती रहती है हर वक्त। उन पति पत्नी की आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती। ये सब बातें करने के बाद तोता अपने घर वापस चला जाता है। अच्छा, तो ऐसा है, इसका मतलब यही घर मेरा निशाना बनेगा।
दरअसल टोनी एक शातिर चोर था। वो लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया करता था और साथ ही चोरी भी किया करता था। जब उसे पता चलता है कि रानो और जग्गू की आपस में नहीं लगती, तो वो यही सोचने लगता है कि उनके झगड़े का फायदा उठाकर वो उनके घर में चोरी करेगा। जग्गू तो पहले ही सारा दिन घर से गायब रहता था और वो दोस्तों में बैठा रहता था। उल्लू भी सोचता है कि वो जग्गू से दोस्ती कर लेगा। जग्गू हमेशा की तरह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। उल्लू उसके पास जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। जग्गू भैया, मैं यहाँ कारोबार के इरादे से आया था, मगर मुझे आप बहुत ही सियाने और समझदार लग रहे हैं। मैं जंगल में बहुत से लोगों से मिला हूँ, मगर मुझे सबसे ज्यादा समझदार आप ही लगे। क्या सच में? मुझे आज पहली दफा ऐसा किसी ने कहा है। हाँ हाँ जग्गू भैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तो एक नज़र में ही लोगों को पहचान जाता हूँ, इसीलिए मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि आप बहुत ही समझदार हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी मैं अपने कारोबार का हिस्सा बना लूँ। कहिए क्या ख्याल है जग्गू भैया? मुझे कारोबार में बहुत फायदा होता है, और अगर हम दोनों मिलकर कारोबार करेंगे तो हम डबल मुनाफा कमाएंगे। बस ये सुनने की देर थी कि जग्गू उस पर भरोसा कर लेता है और वो उसके साथ कारोबार करने के लिए तैयार हो जाता है। जग्गू भैया, अपने घर नहीं लेकर जाओगे? मैं तो यहाँ नया हूँ, तुम जरा चाय वाय ही पिला दो मुझे। ये बात सुनकर जग्गू थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर अपने किसी दोस्त को घर लेकर जाएगा तो रानो उसके साथ बदतमीजी करेगी। क्या हुआ जग्गू भैया, मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। जग्गू डरते डरते उसको अपने घर ले जाता है। जग्गू जब उल्लू को अपने घर लेकर जाता है तो रानो को देखते ही गुस्सा आ जाता है। लो जी, इसी की कमी रह गई थी, अब तुमने अपने दोस्तों को भी घर पर लाना शुरू कर दिया। देखो, ये बात कान खोल कर सुन लो, मैं इनके लिए रोज रोज चाय वाय नहीं बना सकती। रानो उल्लू के सामने ही ये सब कह रही थी। उल्लू बहुत ही शातिर था। वो मौके का फायदा उठाकर ड्रामा करने लगता है। अरे तौबा तौबा, जग्गू भैया, आपकी पत्नी की जुबान तो बहुत ही लंबी है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। आपकी पत्नी को तो जरा भी तमीज नहीं है। पता नहीं आप ऐसी पत्नी के साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं। उल्लू जानबूझकर जग्गू को गुस्सा चढ़ाने वाली बातें करता है। उल्लू का तीर सही निशाने पर लगता है। जग्गू को वाकई बहुत गुस्सा आ जाता है। रानो, बस बहुत हो गया, मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम तो किसी का भी लिहाज नहीं करती। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, और यहाँ वापस मत आना। जग्गू गुस्से में आकर रानो को घर से बाहर निकाल देता है। उल्लू असल में यही तो चाहता था। रानो के चले जाने से उल्लू का रास्ता और भी साफ हो गया था। उल्लू इसी तरह जग्गू के साथ कुछ दिन गुजारता है और वो जग्गू को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। उल्लू बातों बातों में कारोबार के चक्कर में जग्गू से घर के कागज भी निकलवा लेता है। जग्गू भी उल्लू पर अंधा एतमाद करने लगा था। अब घर के कागज भी उल्लू के हाथ में आ चुके थे। एक रोज जब जग्गू घर वापस आता है तो उल्लू उससे कहता है। अरे अरे जग्गू भैया, बस बहुत हो गया, मेरा काम तो हो गया है। अब तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? घर में आने की जरूरत नहीं? क्या मतलब? ये मेरा ही तो घर है, यहाँ नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? जग्गू भैया, झूठ क्यों बोलते हो? कल ही तो तुमने ये घर मेरे नाम लगवाया है। अब ये घर मेरा हो चुका है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो ये कागज देख लो, ये घर तो मेरे नाम पर है। ये सब सुनकर तो जग्गू के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। जग्गू उल्लू की बहुत मिन्नतें करता है, मगर उल्लू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको घर से बाहर निकाल देता है। जग्गू और रानो अपनी नाइत्तेफाकी और लड़ाई झगड़े की वजह से आज अपना घर खो चुके थे। बहुत कोशिश के बाद भी वो घर उन्हें वापस नहीं मिलता, मगर अब उन दोनों को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि अगर आपस में ही इत्तेफाक से ना रहें तो लोग उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। जग्गू रानो को मना कर ले आता है, मगर अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, बल्कि वो एक छोटे से घोंसले में रह रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपस में हमेशा इत्तेफाक से रहना चाहिए, वरना लोग तो हमेशा आपका फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं।